हेलो एवरीवन, आज है 17 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 480 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड करे। आज 1.5% का फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला है और आज बाजार में भी गिरावट है। सेंसेक्स में तकरीबन 450 अंक का फॉल हमें देखने को मिल रहा है और उसकी कई सारी वजह भी है कि भाई सब जो डेटा निकल कर आया है हाल फिलहाल में जो प्रोडक्शन वगैरह का जो डेटा है वो उतना अच्छा नहीं है और कुछ अर्निंग एस्टिमेट्स भी जो आ रहे हैं वो भी उतने पॉजिटिव नहीं है और उसके चलते बाजार ने आज एक फॉल दिखाया ज़रूर है और 480 रुपये के आसपास वेदांता का भी शेयर है और ये लगातार पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ग्रेजुअल ही सही लेकिन डाउन जा रहा है। अगर आप एक महीने का ग्राफ देखोगे तो तेज़ी जब आई थी तो एक झटके में आई थी, 450 से एक झटके में 516 पे चला गया, लेकिन उसके बाद का ग्राफ अगर आप देखो तो बहुत ही धीरे 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 जा रहा है। आधे % का फॉल दिखा रहा है हर रोज़। फिर अगर अटेम्प्ट भी करता है एक दो दिन तेज़ी दिखाने का, वापस धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है यहाँ पर। और इस कंपनी को लेकर अपडेट भी निकल कर आई है, बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में भी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 480 रुपये का शेयर है वेदांता का, एक महीने में 6.5% का ही ग्रोथ अब यहाँ पर रह चुका है, लेकिन एक साल में अभी भी डबल मतलब पैसा हुआ है, 108% का ग्रोथ है। और देखो ग्राफ इंटरेस्टिंग है, तेज़ी जब आई थी ना तो एक झटके में आ गई थी। यहाँ पर 250 से बहुत कम टाइम में 500 का लेवल दिखा दिया, बाद में लगातार ये लंबे समय तक एक पेन में रहा। फिर अटेम्प्ट किया इसने, आप देखो यहाँ पर 425 रुपये से तेज़ी दिखाई थी, 516 पे गया था ये, अब वापस आ रहा है नीचे और कहीं ना कहीं वापस 450 रुपये के लेवल की तरफ जाने की ये कोशिश करेगा। हालांकि इनिशियल सपोर्ट अगर आप देखो तो वहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 400 रुपये के आसपास देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जो कंपनी को लेकर लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है वो भैया पैसा रेस करने को लेकर ही होगी और यहाँ पर वेदांता की जो प्रमोटर है उन्होंने तकरीबन 125 करोड़ रुपये रेस करे हैं थ्रू स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तरफ से। एक फैसिलिटीज़ जो है अग्रीमेंट इन्होंने यहाँ पर करा है, तो कहीं ना कहीं पैसा रेज ज़रूर हुआ है। अगर आप देखोगे तो अनिल अग्रवाल की जो कंपनी है वेदांता, उनके प्रमोटर्स जो वेदांता रिसोर्सेज कंपनी है, उन्होंने एक साइंड अ फैसिलिटी अग्रीमेंट वर्थ $125 मिलियन का यहाँ पर ये अग्रीमेंट है। वेदांता रिसोर्सेज द नॉन लिस्टेड प्रमोटर एंटिटी इज द डिजाइंड बोरोड अंडर दिस फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज, जो भी यहाँ पर एक्सचेंज में फाइलिंग में है। ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक सिंगापुर लिमिटेड इज अ रेंज एजेंट एंड लेंडर ऑफ द सेट फैसिलिटी, जो भी अग्रीमेंट है यहाँ पर, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ पर इनके लिए आई है। और देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कर्जा है और कंपनी लगातार उस कर्जे को चुकाने में काफ़ी हद तक कोशिश कर रही है, चाहे अपने शेयर्स गिरवी रखकर हो, चाहे वेदांता के शेयर गिरवी रखना हो या फिर बेचना हो, चाहे हिंदुस्तान जिंक के शेयर गिरवी रखना हो या बेचना हो, कंपनी कर रही है। और अभी लास्ट जब मैंने बात करी थी इस कंपनी के ऊपर, मैंने कहा था कि तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए इस तरीके से इन्होंने रेज़ कर लिए हैं। बाकी का अभी आने वाले टाइम में और ज़्यादा पैसा इनको रेज़ करना ही पड़ेगा। यहाँ पर प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो अभी 56.38% की आ चुकी है वेदांता लिमिटेड की, जो एक टाइम पे 70-75% हुआ करती थी। तो लगातार बिकवाली करके ही पैसा रेज़ हुआ है और जितनी भी होल्डिंग है सारे की सारी गिरवी है। अभी बीच में अपडेट भी थी कि भैया वेदांता जो है वो यहाँ पर डिविडेंड भी पे करने वाला है, लेकिन डिविडेंड को लेकर जो इनकी मीटिंग होने वाली थी वो पोस्टपोन हो चुकी है और अब वो कैंसिल हो चुकी है। तो जो बोर्ड मीट होना था जिसमें चौथी बार का जो इंटरम डिविडेंड के ऊपर चर्चा होनी थी शेयर होल्डर की, तो वो यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। तो डिविडेंड अभी भी इसका अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये वो कंपनी है जिसने भारी भरकम डिविडेंड जो है वो पे करा है। भारी भरकम डिविडेंड पिछले कुछ सालों से पे करने वाली कंपनी अगर हम देखें तो भाई साहब यही कंपनी है, भारी भरकम डिविडेंड पे करने वाली कंपनी। और देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये वो कंपनी थी जो एक टाइम पे काफ़ी सस्ते दाम पर मिल भी रही थी, काफ़ी सस्ते दाम पर। और जहाँ तक बात करी जाए वेदांता के बारे में तो देखिए वेदांता में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जो इसका वॉल्यूम आज देखने को मिला वो ऑलमोस्ट 60 लाख के आसपास के शेयर आज ट्रेड होते यहाँ पर नजर आए, 60 लाख के आसपास, जो कि ठीक ठाक है। और कंपनी अगर आप देखते हो वेदांता में तो इसका जो मार्केट कैप है वो 1,88,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, वेदांता में अगर आप देखो तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। और तो और अगर हम बात करने जाए इस कंपनी में तो कंपनी का जो टारगेट भी दिया था ब्रोकरेजेस का वो 600 रुपये का टारगेट है, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत डुबकी लगाएगा, थोड़ी बहुत फॉल्स दिखाएगा, बाद में तेज़ी दिखाने की कोशिश भी करेगा। कंपनी में अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की जो वैल्यूएशन देखें तो थोड़ा सा महंगा अभी भी है, 36 का पी है इसका,
सेक्टर पी 32 का है और 63% एनालिस्ट कहते हैं यहाँ पर खरीदारी करो। तो देखो अभी मुझे कंपनी पसंद है, जिसके पास है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चले, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले टाइम में जब डीमर्ज होगा तब डेफिनेटली अच्छा खासा फायदा होगा, लेकिन अगेन डीमर्ज कब होगा ये कोई नहीं कह सकता। इवन मैनेजमेंट ने भी ये चीज़ बोली थी कि अब सब कुछ एनसीएलटी के हाथ में है, वहाँ से कितना टाइम लगेगा ये हम नहीं बता सकते। 3 महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। तो जब भी डीमर्ज होगा एक वैल्यू अनलॉक इसकी ज़रूर होगी, लेकिन वेट करना पड़ेगा। तब तक इनके सर पर जो तलवार लटक रही है वो कहीं ना कहीं डेट की तलवार है और उसी को चुकाने में कंपनी लगी है, और ये पिछले कई टाइम से है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब 250 पे मिल रहा था मेरे कई सारे वीडियोस थे कि खरीदो और भूल जाओ, कंपनी डेफिनेटली पैसा चुका देगी। अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा प्रॉफिट करने वाली कंपनी है। इवन अगर हिंदुस्तान जिंक के भी कुछ शेयर्स बेच देगी तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इन्हें। इवन इनकी खुद की जो वेदांता में जो 6 अलग अलग कंपनी बनने वाली है उनमें से किसी एक कंपनी को भी अगर बेच देंगे तो भी कंपनी अपना पैसा जो है वो चुकाने में सक्षम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और जहाँ तक फिनेंशियल देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर आए थे इनके वो अच्छे थे। 3600 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट हुआ था। रेवेन्यू तकरीबन 36,700 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है, जो कि अगर मैं कहूँगा कि अच्छा रेवेन्यू है, बुरा रेवेन्यू नहीं है। और अगर आप इससे पहले का क्वार्टर का नंबर देखते हो तो अगेन कहूँगा कि अच्छे नंबर्स थे, हालांकि उतने अच्छे नहीं थे लेकिन फिर भी जून के नंबर्स अच्छे आए थे उनके कंपैरिजन में, क्योंकि प्रॉफिट में तेज़ी आई थी। लेकिन अगेन कंपनी उतना प्रॉफिट कर रही है जितना डिविडेंड बांट दे रही है, ठीक है। अगर आप डिविडेंड की हिस्ट्री चेक करोगे तो कोविड के टाइम पर ये 65 रुपये का शेयर था और तब से लेकर अब तक ये 250 रुपये का तो डिविडेंड ही पे कर चुका है। शेयर में जो तेज़ी आई वो अलग से यहाँ पर। तो कंपनी भारी भरकम डिविडेंड पे आउट करने के लिए फेमस है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 56.38 की है, लेकिन सब कुछ गिरवी है प्रमोटर, सब कुछ, सारे शेयर्स गिरवी है। लेकिन देखो अच्छी बात है कि भले ही प्रमोटर ने बड़ी मात्रा में बिकवाली करी हो, लेकिन आप देखिए यहाँ पर 63.71% से बेच कर आया है प्रमोटर, लेकिन उसके सामने ऐसा नहीं कि रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदारी करी हो, इंस्टीट्यूशन बाइंग हमें देखने को मिली है। जैसे कि म्यूचुअल फंड 1.42% से वो बढ़कर आ गए 6.72% पर। डोमेस्टिक भी अगर आप देखोगे 9.77 से हालांकि थोड़े घट के 9.13 पर, लेकिन एफआईएल्स भाई साहब 7.74% से 12.61% पर एफआईएल्स यहाँ पर आ चुके हैं। इवन रिटेल ने तो बिकवाली करी है, जो तकरीबन 13% की होल्डिंग थी यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की, वो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 10.31% पर आए। तो रिटेल इन्वेस्टर ने एक्चुअली में यहाँ पर बिकवाली करी हुई है। तो ये दिक्कत ज़रूर है ये। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ वेदांता को लेकर तो देखो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि अभी अगर इसका ग्राफ देख रहे तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट बनना ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो इनिशियल सपोर्ट है वो 440 रुपये के आसपास ज़रूर है, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 400 रुपये के आसपास ज़रूर है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 440 रुपये के लेवल का वेट करना चाहिए इनिशियल बाइंग के लिए। उसके बाद एवरेज करने के मौके 400 रुपये के आसपास आपको ढूंढने चाहिए। अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी जो है वो थोड़ा बहुत टाइम लेगी, है तो होल्ड करो, बेचने की सलाह मेरी यहाँ पर नहीं रहेगी, लेकिन है तो होल्ड करो। लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वेट करना यहाँ पर ज़रूरी रहेगा। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।